स्टूडेंट कुछ परिवर्तन पर बात करना था। कुछ स्टूडेंट्स ने जो परिवर्तन करने को भेजे वो बता रहा हूँ। पहला था बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनॉन। बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनॉन प्राप्त करने के लिए बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया। बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर, ऑक्सीडेशन करने पर बेंजोइक एसिड C6H5COOH। हमने इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ करी। आप जानते हैं ये एसिड है, ये बेस, वाटर एलिमिनेट होगा, H इस OH के साथ निकला, -H2O और सोडियम साल्ट सोडियम बेंजोएट C6H5COONA प्राप्त हुआ। इसकी अभिक्रिया हमने सोडा लाइम के साथ करी। आप जानते हैं जब सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बाहर निकला और बेंजीन प्राप्त हुआ। इसकी अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराई। जानते हैं ये अभिक्रिया क्या कहलाती है। ये रिएक्शन है केमिस्ट्री के अंदर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। HCl के साथ बाहर निकला, बन गया C6H5 जिसको कहते हैं बेंजोफिनॉन। एक दूसरा परिवर्तन था बेंजल्डिहाइड से अल्फ़ा हाइड्रोक्सी फेनिल एसिटिक अम्ल। हमने बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराई। जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं तो ये एक एडिशन रिएक्शन है, योगात्मक अभिक्रिया। मैं इस बेंजल्डिहाइड को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ C6H5CH डबल बॉन्ड O। एडिशन रिएक्शन है, O अट्रैक्ट करता है H को, OH या इस तरह से लिख सकते थे, और साइनाइड CN। हमको मालूम है केमिस्ट्री में किसी भी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर, किसी भी साइनाइड का जल अपघटन करने पर एसिड प्राप्त होते हैं। हमने इसका जल अपघटन किया। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, इन 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन NH3 के रूप में बाहर निकल गए और साइनाइड अम्ल में कन्वर्ट हो गया, एसिड में कन्वर्ट हो गया COOH। यह बन गया आपका अल्फ़ा हाइड्रोक्सी। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला फर्स्ट कार्बन कहलाता है अल्फ़ा, तो ये हो गया अल्फ़ा हाइड्रोक्सी फेनिल C6H5 को कहा गया, और COH के लिए एसिटिक अम्ल, एक कार्बन के लिए एसिटिक अम्ल। तीसरा था बेंजल्डिहाइड से 3-फेनिल प्रोपेन 1ऑल। मैंने यहाँ पर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कराया, क्रॉस एल्डोल संघनन कराया। बेंजल्डिहाइड, इसकी अभिक्रिया एसिटाल्डिहाइड के साथ। मैं बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकता हूँ C6H5CH डबल बॉन्ड O, बॉन्ड को ओपन किया, O अट्रैक्ट करता है H को, ये था OH, बचा क्या CS2CHO। हमने इसको हीट कराया, हमने इसको गर्म कराया तो जल का एक अणु निष्कासित हो गया OH, यहाँ से H, वाटर मॉलिक्यूल जो था वो एलिमिनेट हुआ, बचा C6H5, ये CH OH सिंगल बॉन्ड, यहाँ से H हटा, एक और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो C6H5 CH, ये डबल बॉन्ड, फिर CH CHO। हमने इसका अपचयन किया, रिडक्शन किया। रिडक्शन का मतलब था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये C6H5 जब रिडक्शन किया, एक H यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक H यहाँ पर जुड़ा, ये कहलाया C6H5 CS2 CHO, C6H5 CS2 CHO। ये था 3-फेनिल 1-प्रोपेनल। अगर आपको एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, हमने दोबारा इसका अपचयन करा दिया और ये एल्डिहाइड जो था वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, तो बन गया 3-फेनिल 1-प्रोपेनॉल। अगर एग्जामिनर बस प्रोपेनल पूछता है तो यहीं पर रोक देंगे, यहीं पर जो था वो स्टॉप कर देंगे। उसके आगे परिवर्तन के अंदर हमें बनाना था एथीन से ब्रोमो एथेन। एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने HBr के साथ रिएक्ट कराया, एक एडिशन रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होता है, CH3 Br यहाँ पर, CH3 CH2 Br, ब्रोमो एथेन। नेक्स्ट कन्वर्जन, यहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर इसकी पॉसिबिलिटी है कि एथेनल से आपसे 3 चीज़ें कन्वर्जन परिवर्तन के लिए पूछ सकता है। एथेनल से ब्यूट टू इन ओइक एसिड, या फिर एथेनल से ब्यूट टू इनल पूछ सकता है, या फिर
एथेनल से ब्यूटेन 1,3 डायऑल जो था वो आपसे पूछ सकता है। एथेनल से ब्यूटीन ओइक अगर हम बनाएं तो हमने एसिटाल्डिहाइड लिया। जब भी एल्डिहाइड से आपको डबल कार्बन करना हो या जितने भी आपको परिवर्तन करना हो तो उसमें एल्डोल कंडेंसेशन जो था वो यूज़ होता है। मैंने एसिटाल्डिहाइड को दूसरे एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराया, NaOH की प्रेजेंस ली, एल्डोल कंडेंसेशन होगा, एल्डोल संघनन होगा, वो अट्रैक्ट करता है H को, ये था OH, बचा CH2CHO। मैंने इसको हीट कराया, गर्म कराया, जल का एक अणु निष्कासित होगा, ये OH इस H के साथ जो था वो बाहर चला जाता है, जल का अणु जो था वो निष्कासित हुआ, बचा क्या CH3CH। यहाँ से OH और H हटने से 2 स्थान रिक्त हुए, इसलिए CH3, ये CH 2 स्थान रिक्त हुए, इसलिए डबल बॉन्ड, फिर CH2CHO, यह बना ब्यूट 2 इन अल। केवल एग्ज़ामिनर यहाँ तक भी जो था वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है। हमें ओइक बनाना था इसलिए इसका ऑक्सीकरण किया और ये एल्डिहाइड जो था वो COH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एक है एथेनल से ब्यूटेन 1,3 डायऑल। फिर एथेनल एसिटाल्डिहाइड से हमें एसिटाल्डिहाइड में 2 कार्बन, ब्यूटेन में 4 डबल करना है। फिर एल्डोल संघनन यूज़ करेंगे, एसिटाल्डिहाइड, एक और एसिटाल्डिहाइड लिया, प्रेजेंस ली NaOH या KOH, फिर एल्डोल संघनन, वो अट्रैक्ट करेगा H को, तो ये बन गया CH3CH, उन्हें अट्रैक्ट किया H को, OH, और बचा क्या CH2CHO। इसका हमने अपचयन किया। अपचयन करते हैं किस तरह, OH वैसे ही रहा और ये एल्डिहाइड CHO जो था ये एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया। 1 2 3 पर और 1 पर OH है, इसलिए 4 कार्बन है, 4 कार्बन को ब्यूटेन 1,3 डायऑल। थैंक यू।